और ये है यहाँ पे स्पेक्सेवर्स अंदर से, और ये है यहाँ पे टेस्ट होने वाला है। 3-4 टेस्ट होते हैं, उसमें से एक ही है। और साइश खुद तो लाइट एंजॉय कर रहा है, अपने दोस्तों को भी एंजॉय करा रहा है, तो मेरे पैसे जा रहे हैं। सो व्हाट टिप्स डू यू हैव फॉर समवन हु इज कमिंग ओवर? हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है सौरभ राय और आप देख रहे हैं मेरे व्लॉग्स। आज की तारीख है 31 जुलाई 2023। सुबह के 9 बजे का समय हो रहा है। मैं साइश और शनाया आया है पार्क में वॉकिंग करने, अपना मॉर्निंग वॉक। और संडे का दिन है, काफ़ी बिजी संडे होने वाला है, मौसम बहुत अच्छा है। और हम लोग को जाना है एक साइश के बर्थडे पार्टी में। उसके बाद घर में बहुत लोग आने वाले हैं, तो थोड़ी बहुत मस्ती करेंगे। तो लेट्स सी हाउ द डे पैंस आउट। तो आज की वीडियो करते हैं चालू। और लगे हाथ में सोचा कि जो सब्सक्राइबर क्वेश्चंस है वो भी मैं थोड़े बहुत आंसर कर देता हूँ। तो 3 क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हैं। तो उसका नंबर 1 क्वेश्चन है कि यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है। माफ़ करिए, ऊपर एक प्लेन जा रहा है, तो प्लेन जाने का वेट करते हैं पहले। ऑलराइट, तो टेक 2। तो जो पहला क्वेश्चन था वो था कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो कैसा है, उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, बट स्टिल मैं ब्रीफली यहाँ पे समझा देता। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन आपके पास कौन सा वीज़ा है। अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं तो ओवरसीज़ हेल्थ कवर होता है जो लेना पड़ता है। मेरे समय आज से मेरे ख्याल से कितना 13-14 साल पहले की बात है, अराउंड $400-500 पर साल का होता था वो कवर। आज के वक्त में वो बढ़ गया होगा। तो उसमें आप बेसिकली प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस है। तो आप जो भी यहाँ पे फैसिलिटी है वो लें, उसको पे करें और उसको फिर रीइम्बर्स कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है कि आप यहाँ पे डायरेक्टली परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा पे आते हैं। अगर ये है तो आपको मिलता है मेडिकेयर कार्ड, जिसको यूज़ करके आप यहाँ का जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उसकी सारी फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। जाके जीपी को दिखा सकते हैं, जाके हॉस्पिटल में उसकी जो सर्विसेज है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस भी लोग लेते हैं, बट प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस लेने का जो मेन मकसद होता है वो टैक्स सेविंग होता है। थोड़ा क्या बोलते हैं, जो हॉस्पिटल्स में वेटिंग लिस्ट है वो वेट नहीं करना पड़ता है और आप अपने मन का स्पेशलिस्ट है उसको चूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ी बहुत फ़ायदे हैं। उसके अलावा जो यहाँ पे वर्किंग वीज़ा पे आते हैं उन लोग को भी या वर्किंग वीज़ा नहीं तो एज अ टूरिस्ट आते हैं तो उन लोग को भी एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ता है जो सिमिलर एक्ट करता है एज ओवरसीज़ हेल्थ कवर। तो आप यहाँ पे रहें, यहाँ पे कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, मेरे ख्याल से 45 डेज़ का होता है कूलिंग ऑफ पीरियड। डोंट कोट मी ऑन दिस, सारे प्रोवाइड इसका अलग है। बूपा का जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो काफ़ी फेमस है विजिटर्स इंश्योरेंस के लिए। तो वहाँ पे आप अगर मेडिकल सर्विसेज एक बार जब कूलिंग ऑफ पीरियड ख़त्म हो गया तो सर्विसेज अवेल करें, उसको फिर इंश्योरेंस को कांटेक्ट करके उसको क्लेम किया जा सकता है। तो ये बेसिक हेल्थ केयर सिस्टम है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। और जो सेकंड क्वेश्चन था वो ये था कि यहाँ पे मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी करने के लिए आना चाहिए कि नहीं। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये यहाँ पे अगर इंडिया में मास्टर्स किया है तो भी यहाँ पे जब स्टडीज़ करते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है। वो डिग्री यहाँ पे ऑलरेडी रिकग्नाइज होती है, उसको फॉरेन डिग्री को रिकग्निशन का जो प्रोसेस है वो नहीं करना पड़ता है और जॉब मिलने में भी काफ़ी ईजी है। मैं अभी अपना सेकंड मास्टर्स कर रहा हूँ, इवन दो मेरे पास एक मास्टर्स हैं। इवन वो फील्ड अलग है बट स्टिल देयर इज़ नो हार्म इन रीडूइंग योर मास्टर्स। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे कंप्यूटर की कौन सी कोर्सेज कर सकते हैं, कौन सा लैंग्वेज में पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैं आईटी फील्ड का नहीं हूँ, तो मैं बेकार में जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग आउट इन्फॉर्मेशन मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता हूँ। बट बाय द वे मैं माइनिंग इंजीनियर माइनिंग फील्ड में काम करता हूँ। बट जस्ट जो मेरी थोड़ी बहुत नॉलेज है तो मैं रिकमेंडेशन दे सकता हूँ। आजकल मैंने सुना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो कोर्सेज हैं वो काफ़ी इन डिमांड है और इवन जो बेसिक गूगल सर्टिफिकेट कोर्सेज और ये सब होता है वो काफ़ी डिमांड है। तो इन एडिशन टू योर डिग्री अगर ये सब कोर्सेज कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा उसके प्रॉस्पेक्ट्स हो जाते हैं जॉब के। बट आई माइट बी रॉन्ग, सो डोंट कोट मी ऑन दिस।
और तो कल हम लोग के घर में आए थे गेस्ट फॉर डिनर, नाम नहीं लूँगा बिकॉज आई एम नॉट श्योर इफ दिल बी कंफर्टेबल, और उन्होंने ये दिया है गिफ्ट साइश को। तो अभी साइश बहुत एक्साइटेड है उसको खोलने के लिए। साइश, डू यू वांट टू प्रेस दी ट्राई मी बटन एंड शो हाउ इट गोज? और बस साइश लेने यहाँ पे शनाया के लिए भी ये सारे क्या बोलते हैं गिफ्ट्स उसको मिले हैं, लकी गर्ल। और तो अभी हम लोग निकल गए हैं। अभी 10:30 बजे का टाइम हो रहा है और प्लान है अभी जाने का स्पेक्सेबल्स। वहाँ पे साइश का है आई टेस्ट। तो कुछ ऐसा खराब नहीं है, बट साल में एक बार हम लोग आई टेस्ट करा ही लेते हैं जस्ट टू मेक श्योर एवरीथिंग इज फाइन। तो होपफुली उसको चश्मा ना लगे। और एक बार इसका आई टेस्ट हो गया तो जाएंगे इसके पार्टी में। इसके ज़्यादा फ्रेंड्स है बाय द वे कंपेयर टू मेरे और सोनी के। तो लेट्स गो। और तभी हम लोग आ गए हैं मिडलैंड गेट शॉपिंग सेंटर। और संडेज को ऑस्ट्रेलिया में जो सारे शॉपिंग सेंटर है वो चालू होते हैं 11 बजे। हम लोग की जो अपॉइंटमेंट है, जो साइश की अपॉइंटमेंट है वो है 11:05 पे। तो वी आर वेटिंग कि वो खुलेगा तो जाएंगे अंदर, जाके साइश का आई टेस्ट करेंगे। यहाँ पे पूरी लाइन लगी हुई है, पार्किंग लॉट भरा हुआ है, इवन दो सब लोग वेट करने वाले हैं शॉपिंग सेंटर खुलने का। और ये है यहाँ का फूड कोर्ट, पूरा खाली है, कोई भी नहीं है। बट जो नेल की सलोन की दुकान है वो चल रही है। और ये कॉफ़ी खुली होती तो पी लेते। ओह करेक्शन, खुली हुई है, तो मैं भी आते समय अगर टाइम होगा तो पी लिया जाएगा। और ये है जहाँ पे हम लोग को जाना है स्पेक्सेबल्स। तो अभी बंद है, 5 मिनट में खुलेगी, उसके बाद जाएंगे अंदर। और ये है यहाँ पे स्पेक्सेबल्स अंदर से, और ये है यहाँ पे टेस्ट होने वाला है। 3-4 टेस्ट होते हैं, उसमें से एक ही है। तो साइज का आई टेस्ट हो गया है। तो बच्चों में जो लॉन्ग साइटेडनेस का थोड़ा होता है, तो इसका मेरे ख्याल से 0.5 नंबर आया। बट नॉर्मली इतने नंबर पे उनको चश्मा नहीं लगवाते हैं। तो इसका फिर से रिव्यू है अभी 8 महीने के टाइम में। तो उसके बाद फिर से चेक करेंगे कि सिचुएशन अच्छी हो रही है कि वर्स हो रही है, और उसके बाद ये लोग डिसीजन लेंगे कि चश्मा डालना है कि नहीं। बट फॉर नाउ नो स्पेक्स। सो टाइम टू गो टू साइश's बर्थडे पार्टी। और तो मेरे से एक गलती हो गई बोलने में कि साइश's बर्थडे पार्टी मैंने भूल गया। तो वीडियो रखने के बाद बंद होने के बाद साइश ने मुझे करेक्ट किया कि इट इज नॉट हिज बर्थडे पार्टी इज हिज फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी। तो करेक्शन। और तो मैं और साइश आए हैं जुंडलप सबब में। तो आपने जो अभी वीडियो देखा है सारा जुंडलप का है। यहाँ पे जुंडलप का एक शॉपिंग सेंटर भी है जहाँ पे मेरे ख्याल से हम लोग आए हैं, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी हम लोग जिस जगह है उसका नाम है क्रॉक्स प्ले सेंटर। तो यहाँ पे साइश की जो फ्रेंड है उसका बर्थडे पार्टी है। तो जाते हैं अंदर, देखते हैं क्या क्या मस्ती होने वाली है। होपफुली मुझे केक मिल जाए। और बहुत ही बड़ा प्ले सेंटर है ये। यहाँ पे बच्चों की पूरी स्लाइड्स है बड़ी बड़ी वाली, और हाँ बड़ों का भी बैठने का काफ़ी है। यहाँ पे 1-2 रूम्स हैं फंक्शन के लिए, और ये है दैट्स इट। और इन लोग का भी एक्टिविटी होने वाली है, बनाने वाले हैं पिज़्ज़ाज़। ऐड करने के बाद अभी टाइम है सॉस डालने का। और पिज़्ज़ा के बाद है टाइम कुकी डो का। तो ये रहे डेकोरेशन, ये रहे कुकी बना रहे हैं, कुकी डो।
और तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर्ड स्कूटर्स टाइप है, तो साइश का प्लान है ये राइड करने का। तो हम लोग वेट कर रहे हैं क्यू में। और साइश खुद तो लाइट एंजॉय कर रहा है, अपने दोस्तों को भी एंजॉय करा रहा है, तो मेरे पैसे जा रहे हैं। तो ये लास्ट है जो मैं करा रहा हूँ। और ये है यहाँ का बड़ा सा बाउंसी कासल। एडवांटेज ये है कि यहाँ पे आंधी आएगी तो ये बाउंसी कासल कहीं उड़ नहीं सकता है, तो दैट्स गुड। और ये साइश ने बनाया था पिज़्ज़ा जो इसका आया है बन के, और इवन सेम कुकी। और जब तक बच्चों का अंदर कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ पे बड़ों का भी खाना लगा हुआ है। तो मैं तो नहीं खाऊंगा, हम लोग का लंच है घर में, बट जस्ट एफवाईआई है। और यहाँ पे जो कैफ़े है वो प्रॉपर मफिन ब्रेक है, नॉट जस्ट क्या बोलते हैं इनका लोकल वाला कैफ़े। तो प्रीटी गुड। और साइश की तबीयत 2 दिन से थोड़ी ख़राब थी, अभी थोड़ी ठीक हो रही है, टच वुड। मेन इंडिकेशन है कि ये आइसक्रीम और अपना फेवरेट जो जंक फूड है वो खा रहा है। ऑलराइट, तो पार्टी तो अभी भी चल रही है, बट हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए। घर में आया हुआ है सैमसन। तो संडे का दिन नॉर्मली एन्जॉयमेंट के लिए होता है, रिलैक्सेशन के लिए होता है, बट हम लोग का सैटरडे संडे बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है बिकॉज ऑफ ऑल दी कमिटमेंट्स। तो साइज का कमिटमेंट खत्म हो गया, उसके बाद जाते हैं। सैमसन आया हुआ है। सैमसंग मैंने अपने वीडियो में पहले कैप्चर किया है, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं। तो जाते हैं, उसके साथ मुलाकात करते हैं, फिर लंच करेंगे। और तो अब आ गए हम लोग घर। अभी 2 बज रहे हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। हम लोग नॉर्मली यहाँ पे लंच 11:30 तक कर लेते हैं। ये मेरा गंदे मोज़े। और अभी जाते हैं, खाते हैं। सैमसंग ने कुछ मेरे स्पेशल लेके आया है, उसने खाना बनाना सीख लिया है, तो हम लोग के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। तो लेट्स गो एंड हैव अ लंच। और ये मुझे अभी मालूम नहीं है कि ये खरीद के लेके आया है कि ये खुद बनाया है, बट ये क्लेम करा है कि ये खुद बनाया है सैमसंग। तो इसने बनाया है ये, व्हाट इज दिस, तंदूरी चिकन। तंदूरी चिकन, तंदूरी चिकन। ओके, तंदूरी चिकन। इसकी रेसिपी पूछेंगे कंफर्म करने को कि इसने बनाया कि नहीं। और ये है चिली चिकन, इज इट चिली चिकन? चिली चिकन, ओके, लुक्स क्वाइट ऑथेंटिक। और इसके अलावा डिज़र्ट में गाजर का हलवा। तो वेल डन सैमसन। ये इसको सेब छील के खिलाया जाता था, और अभी ये खुद खाना बना रहा है। 1 साल ऑस्ट्रेलिया में रह के ये हालत हो जाती है। फूड लुक्स गुड, नाउ लेट्स टेक इन। उसके बाद इसको जज किया जाएगा रिव्यूज देके। तो लंच करके हो गया हम लोग का। और सैमसन ऐसा बंदा जो 1 साल पहले यूट्यूब से इंस्ट्रक्शन देता था कि पानी कैसे बॉईल करना है, और जो 2 मिनट नूडल है उसको 20 मिनट में बनाता था, और काफ़ी अच्छा खाना बनाने लग गया है। तो वेल डन, गुड जॉब। ऑलराइट, तो अभी स्टिल थोड़ा ओवरकास्ट मौसम है, बादल आए हुए, और हम लोग जा रहे हैं पार्क में। साइश को चलाना है उसका स्कूटर, और प्लस हम लोग खेलेंगे फ्रिस्बी। और अभी क्योंकि सैमसन आया है यहाँ पे 1 साल हो गया उसको रहते हुए, तो मैं सोच रहा हूँ इसको थोड़ा बहुत क्वेश्चंस पूछता हूँ मैं, जो कोई भी इमिग्रेंट नई कंट्री में जाता है वो चैलेंजेस फेस करता है। तो आई एम श्योर मैं भी कुछ लर्न करूँगा और आप लोग भी कुछ लर्न करेंगे। Okay, Samson, so what is the biggest challenge that you have faced in last 1 year? Like, is it food, loneliness, family? I can say a bit of everything. Like, it's not like there's just one thing which I faced a lot, but yeah, bit of everything. But now it's like, yeah, I'm used to the environment, used to the food, and I'm used to the people as well. So now I don't feel like how I used to feel back on the start. Now it's all good. Okay, so one thing, I think one question which quite a few people will have is,
How did you learn to cook? Yeah, this was like a bit of a challenge for me. Like I really never used to cook. All I used to do is like order from Uber Eats and mostly like DoorDash. But then I started to realize, like in the long run, that's not possible, and plus it's not healthy for you as well. So I started seeing a bit of videos in YouTube, and then I started to learn from people as well. Some used to show me like how it has to be done, and my mom also used to cook, so then I used to watch. So yeah, that's how I learned. Okay, Samson. So what tips? Because the video is watched by quite a few guys who or quite a few people who want to come to Australia or want to come go overseas. So what tips do you have for someone who is coming over? Like the tips that I would give them is like just don't over stress, take it easy, and I would want you guys to learn bit of driving as well, because I know when you're coming from India to Australia, the driving is a bit different, and here you need to follow rules. You can't just drive like how you drive in India. So that would be one thing. And second is like with the food, you can't get like all the ingredients, so you have to get used to bit of the food as well here, and like you can't be like a bit fussy. You So can't be too yeah. stubborn. So just So that's the thing. And rest of it, the language, most of the people nowadays they really talk well. It just takes a bit of a time for you to understand the accent, but once you get that, it's all good and going. And then know about the place and stuff. Here, especially coming from India, it gets a bit intimidating, and sometimes you tend to get a bit lonely. So you know um, you can always talk to people. And one thing which I liked about Australia is like they give like real importance to the mental health, so that's something which we don't have back home. So in case you feel like you're lonely or stuff like that, there's always like a lot of help, even in the workplace, and you even have like different contact numbers, like you can talk to them and have a chat and try to do like different things which keep you occupied, like get a hobby and stuff like that. So so just something. what hobby have you got My hobby is apart like from Tinder? ओके तो काफ़ी कुछ वेरिड चीज़ें कैप्चर हो गई। तो आज के लिए इतने रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए लाइक। कोई और टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट डाउन बोलो। और मुलाकात होती है अगले वीडियो में। बाय।